जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1A का सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हम सवाल बताए थे, कितने हैं, 6 सवाल बताए थे। अब यहाँ से सवाल स्टार्टिंग होती है क्या, 7वें से। यहाँ पे देखो इस प्रश्नावली का हम पूरा का पूरा सवाल, हर एक सवाल बताते चलेंगे, ठीक है। ध्यान से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। पूरी प्रश्नावली एकदम सही से तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 7वां सवाल क्या है। देखो इसमें दिया है 7वां सवाल में क्या है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान के लिए। देखो x y का मान कैसे निकालना है, ध्यान ध्यान से देखते जाना, एक बेसिक तरीके के साथ बताएंगे। देखो ये दिया है क्या, यहाँ पे दिया है x और यहाँ से देखो इसके दो पार्ट बढ़ गए हैं क्या, एक 4 है एक x है, फिर x के दो पार्ट बचे हैं, ये मतलब 3 है, ये 7 है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का अगर बनता है तो इसे बोलते हैं वृक्ष विधि से गुणनखंड करना। तो देखो वृक्ष विधि से गुणनखंड करना आप लोग कक्षा 5 में ही पढ़ चुके हैं। वो यहाँ पे देखो ये क्या है, 10। क्या आ गए हो कक्षा 10 में, तो ये बहुत ही आसान होने चाहिए। तो पहले हम बता देते हैं वृक्ष विधि का थोड़ा बेसिक बता देते हैं, अभी देखो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो वृक्ष विधि का बेसिक क्या होता है, जैसे वृक्ष में क्या होती है, शाखाएं फूटी होती हैं, उसी प्रकार देखो इस सवाल में भी शाखाएं फूटी है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है, तो ध्यान से देखते जाते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा ये सवाल उठाते हैं, मान लो भी एकदम छोटा उठा लेते हैं, जिसे 8 उठा लेते हैं। अब देखो 8 है, तो वृत्त विधि से इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, जैसे हम लोग भाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो इसमें भी वृत्त विधि से भी सॉल्व करने के लिए, मतलब इसका गुणनखंड करने के लिए, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग करेंगे। जिसे सबसे छोटी संख्या 2 होती है, ठीक, 1 होती है, पर 1 का पहाड़ा नहीं पड़ा जाता है, तो 2 से भाग करेंगे इसमें। तो ऐसे बना दो, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 चौका 8, तो आया कितना, 4। 4 को यहाँ पे लिख दो। देखो पहले सबसे छोटी संख्या से भाग किए तो कितना आया, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग किए तो 2 चौक 8, तो क्या कितना आएगा, आएगा 4। 4 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखो 2 में इसका गुणनखंड नहीं बन सकता, क्योंकि इसका गुणनखंड बनेगा 1 गुणे 2, क्योंकि अब इसमें किसी संख्या से भाग जा सकता, केवल 2 से जा सकता है, तो इसका 2 गुणनखंड नहीं बन सकता। पर यहाँ देखो 4 का गुणनखंड बन सकता है ना। 4 देखो बड़ी संख्या, इसका नहीं, इसका अगर गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 2, बस ये यहीं पे इतना होगा, ठीक, खत्म, क्योंकि इसका 1 मिल चुका, ठीक। अब इसका देखो, क्योंकि 2 से भाग करेंगे, ऐसे मान लो 1 से भाग नहीं किया जाता है, ठीक। यहाँ पे जैसे इसमें अब 2 से ही केवल भाग जा सकता है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक नाम 2, 1 आ जाएगा। जब किसी का 1 आ जाता है तो उसमें भाग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए इसमें भाग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में भाग करेंगे। 4 में देखो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग जा सकता है ना, तो 2 से भाग करेंगे। देखो इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना है, देखो 2 दूना 4, देखो 2 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 दूना 4, तो देखो 4 आ गया। ये देखो इन दोनों का गुणा करने पे 4 प्राप्त हो जा रहा है ना। देखो अब ये 2 है, इस 2 में केवल 2 से भाग जाएगा, तो इसका 1 मिल जाएगा कि नहीं, 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब देखो बिल्कुल इसी प्रकार देखो शाखाएं इसमें फूटी है, जैसे ये 8 है, 8 का 2 पार्ट बचा है, देखो 2 और 4, फिर यहाँ पे 4 का 2 पार्ट देखो, 2 और 2, तो यहां भी देखो जैसे y का 2 पार्ट 4 और x है, फिर यहां देखो y x का 2 पार्ट 3 और 7 है। तो इस प्रकार पूरा सवाल है। अब देखो जैसे इस प्रकार ये भरा गया है, उसी प्रकार इसको भर सके, अब किसी को गायब करके भर सकते हैं। चलो एक सवाल का और प्रैक्टिस करवाते हैं, अभी देखो ये हो जाएगा। जैसे और उठा लेते हैं, मान लो 12 हो गया, कितना हो गया, 12। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या, पहले इसमें 2 से भाग कर सकते हैं ना, तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करो, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 छक्का 12, अब 6 आया तो 6 यहाँ पे लिख दो, 2 से भाग किए तो 2 छक्का 12, ये बनाने का तरीका। अब देखो इस 2 में भाग नहीं जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब 1 आ जाता है तो उसका भाग नहीं करना उसमें। अब जैसे ये 6 में 2 से भाग कर सकते हैं ना, देखो 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 आएगा 3। अब देखो इस 3 में केवल 3 से भाग जा सकता है ना, और नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे ये हो चुका। अब देखो इसको भरने का भी वही तरीका है। तो यहाँ देखो मान लो हम एक एक अंक गायब कर देते हैं, मान लो यहाँ पे एक गायब करके x लिख दिया, और यहाँ पे ही कोई संख्या हटा दिए y, ठीक।
अब तुम सब सवाल लगाए हो तो जानते हो यहाँ y के स्थान पे 8 था, यहाँ पे 4 था। तो देखो कैसे एक्स वाई का मान रखना है। तो ये बताओ, इन दोनों का गुणा करने पे तो 4 आया था, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि भाग करने पे जब आया था, मतलब ये इसमें 2 से भाग के तो ये आया था, तो इन दोनों का आपस में अगर गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। यानी कि x बराबर, अगर x का मान निकालना हो तो इन दोनों का गुणा, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर कितना, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पे 4 था तो देखो आ चुका है, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे इसका 2 पार्ट बचा है, तो अगर इसका मान निकालना हो तो इन दोनों का क्या करना है, गुणा। अगर मान लो सवाल में ऐसे दे दिया जाए, क्या यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे x दिया है, अब कोई कह दे, जैसे यहाँ पे कितना 4 इसका मान दिया है, ठीक। अब कोई कह दे सर जी इसका मान निकाल के दिखाइए, तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो ये सोचना, जैसे हम इन दोनों का गुणा करके इसका निकाले हैं, तो अगर इसका मान निकालना हो तो यही जो दुई, मतलब ये 4 है, 4 में अगर 2 से भाग कर देंगे तो इसका मान आए, मतलब 4 में 2 से भाग करो, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये दोनों तरीके था, मतलब ये 4 है, ऐसे 4 है, ये 4 में किससे भाग करना, 2 से, तो 2 दूना 4, ये आ गया। कितना आया है यहाँ पे देखो, 2 आया है, कट गया है, ये 2 आया है, ठीक। तो दोनों तरीका से हो रहा है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग तो x भरे थे, तो वही कर देते हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना था, 4 था। देखो ये दोनों का गुणा करने पे ये प्राप्त है। अच्छा, ये y का मान निकालना हो तो यानी कि y का मान, ये 4 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुणे 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो वो सवाल देखो ध्यान से देखते जाना, एकदम बिल्कुल इसी तरह बता रहे हैं, वो सवाल समझ में आ गया होगा, किसी किसी का तो लग गया होगा। जो बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे उनका तो सवाल ये लग गया होगा, ठीक है। तो जब भी हमारा क्लास किया करो तो पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा तरीका बता देंगे यहाँ पे, वो सवाल हमें लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम सब लगा लोगे, पर हम बताएंगे जरूर, ठीक। अब देखो ये तो सवाल हो चुका, ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे देखो दिया है, इसमें भी ऐसे गायब करके देखते हैं। मान लो 6 कैसे आया है, ये 3 और 2 का गुणा हुआ तब तो आया, मतलब दो, जिसका 2 पार्ट बढ़ता है वही दोनों का आपस में गुणा होता है। तो देखो 3 और 2 का गुणा हुआ तो ये 6 आ गया है। तो देखो अगर यहीं पे गायब होता ये 6, मान लो यहाँ पे 6 गायब होता, मान लो यहाँ पे p रख दिए हैं, तो जैसे p का मान अगर निकालना हो तो p बराबर इन दोनों का गुणा है, यानी कि 2 गुणे 3 करना पड़ता, तो 2 3 6, तब तो आता p। तो देखो इसी प्रकार हो रहा है, यहां भी अगर कोई गायब होगा तो इसका निकाल लेना, इन दोनों का गुणा करके आ जाता है, ठीक। चलो अब ये सवाल जो हम लोगों का सवाल है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो वृक्ष विधि का एक चाहे जैसे अगर सवाल दिया रहेगा तो लगा लोगे, ये तरीका ध्यान से समझ जाना जो अभी बताए हैं, इसका बेसिक जो बताए हैं तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम यहाँ नीचे से, यानी कि इन दोनों का मान दिया तो x का निकालना है, तो ये समझो इसी का 2 पार्ट है, यानी कि इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी कि x बराबर देखना है तो इन दोनों का गुणा करके तो ये आएगा, यानी कि 7 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, यानी कि x का मान कितना आ गया, 21, यानी कि यहाँ पे कितना है, 21 है। अब इस y का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 और 7 का गुणा किए हैं तो 21 आया है, यानी कि x का मान आया है। अब y का मान निकालना हो, मतलब ये वाले बॉक्स और ये वाले बॉक्स को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, क्योंकि इसी का 2 पार्ट है ना, तो आ जाएगा। यानी कि y का मान अगर निकालना हो तो y का मान इन दोनों बॉक्स का गुणा कर देंगे, 4 गुणे x है, x का मान कितना है, 21 है, तो देखो कितना होगा, 21 चौक 84, तो यहाँ पे देखो आगे देखो 4 एक काम 4, 4 दूना 8 आ चुका ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 84 आएगा। ये हो चुका, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही आसान सवाल, इसको ध्यान से नोट कर लेना। और एक सवाल यहीं पे इसके तरीके से और देते हैं जो लगा लेना, ठीक है। देखो कैसे नोट करते जाना, जैसे यहाँ पे हम सवाल बना देते हैं, फिर सीधा सीधा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स में भरा है कितना, मान लो भर देते हैं यहाँ पे 45 भर देते हैं, यहाँ पे हो गया 45, इसका एक पार्ट कितना हो गया, मान लो यहाँ पे दे दिया है कितना, 3 दे दिया है, हाँ 3 हो गया। अब यहाँ पे एक पार्ट कोई बना देते हैं, हाँ ठीक, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फिर एक पार्ट बना देते हैं इसका, और एक पार्ट यहाँ पे इसका बना देते हैं,
ठीक, यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे x भर दिए, बीच वाला किसी को भरना होगा तो कैसे आएगा, ध्यान से देखते जाना। अब x का मान, ये सोचो x का मान भरना होगा, पहले हम इसका मान ही निकालना है, तो इसका मान कितना आएगा हैया। तो देखो ये दोनों तरीके से आ रहा है इसका मान, इसको भी गायब करके हम, चलो गायब करके हटा ही देते हैं, यहाँ पे y आ गया। चलो अब निकाल लेते हैं। देखो बिल्कुल इसी प्रकार दिख रहा है कि नहीं, कर सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखते जाना। हाँ, तो यहाँ पे देखो पहले ये 5 और 3 का गुणा करेंगे तो यक्स का मान आएगा। देखो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 हो चुका। अब यहाँ पे हमें y का मान निकालना हो तो ये देखो यक्स और 3 का गुणा, यानी कि क्या 3 गुणे यक्स, यानी कि 3 गुणे यक्स का मान अभी निकालने कितना 15 है, तो देखो 15 तिया 45, देखो आ चुका है ये। तो इस सवाल को ध्यान से नोट करो, नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं तुरंत। ठीक, देखो नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल है क्या, 8वें सवाल में दिया है 18 और 117 के एचसीएफ, क्या दिया है, कहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखते जाना, ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इस तरह का सवाल इसके पहले वाले मतलब है वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, 2-2 3-3 सवाल लगा चुके हैं इस तरह का। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया होगा। जो बच्चे, अगर ये बुक होगा मनोहरी की बुक से, देखो हम यहाँ पे जो सवाल सॉल्व करा रहे हैं मनोहरी की बुक से सवाल सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो जो बच्चे बुक अगर होगा तो वो इस प्रश्नावली को पूरे लगा चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आधा वैसे ही हम लगा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है, तो लग गया होगा। तो ये सवाल देखो बहुत ही आसान हो गया होगा उन लोगों के लिए। तो देखो एक बार फिर से बताते हैं इस तरह का सवाल कैसे। सवाल वाला क्या दिया है, कहा है कि HCF, कहा है सवाल में दे दिया है, ठीक, कहा है क्या HCF किसका, कहा है HCF 118 का 117 का जो HCF दिया है वो कितना दिया है 118m, मतलब 18m माइनस 117, कहा है इन दोनों का HCF इस तरह सवाल वाला दिया है। चलो ठीक है, जब दिया है तो कोई बात नहीं है, दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग भी अपना HCF जरूर निकालेंगे। कहते कहते जैसे तुम अगर दियो तो कोई बात नहीं, हम भी तो अपना कुछ ना कुछ अपना प्रयोग करेंगे, तो वही काम करते हैं। सवाल वाला दिया है तो हम भी अपना दिमाग लगाते हैं, तो लगाते हैं इस सवाल के बारे में। तो ध्यान से देखते जाना क्या करेंगे। जैसे सवाल वाला HCF दिया है, मतलब इसका मासे निकाला है 18m माइनस 117, हम लोग भी अपना मासे निकाल के इसके बराबर करते हैं। जैसे इस संख्या का मासे निकाले इतना है, तो हम लोग भी अपने से जो मासे निकालते हैं इसके बराबर कर देंगे, वही संख्या का मासे तो बराबर होगा ना, खाली ये रूप बदल दिया है, हम लोग इसका रूप अलग निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं 100 मतलब 18 और 117 का तो HCF। तो देखो निकालने के लिए बताए थे, ये दोनों का ऐसे अभाज्य गुणनखंड है, कर देते हैं, ठीक है। तो 18 में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से भाग जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग करो, तो 2 9 18 9 हो जाएगा। अब इसमें किससे 3 से जाएगा, तो 3, देखो 3 त्रिका 9, फिर देखो 3 एक 3। अब 117 का, अब ये सोचो 117 क्या एक विषम संख्या है, ये किससे कटेगा, तो ध्यान से देखो 117 किससे कटेगा, किसी का पहाड़ा पढ़ने पाता है 117 है, तो ट्राई करते जाओ। देखो पूरा शुरुआत से ट्राई डायरेक्ट नहीं करते हैं, शुरुआत से, जैसे मान लो 3 से, मान लो देखो 7 2 9, 3 से जा रहा है, इसका योग कितना, देखो 7 1 8 1 9, इसका योग 9 हो रहा है, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, क्योंकि 2 से नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 से कटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 हो गया, बचा कितना 2, यहाँ पे बचा है मतलब है 2, क्योंकि 11 था, 11 में से 9 गया, बचा 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 मिलके 27 हो गया, तो 3 9 कितना हो जाएगा 27, ये 39 हो गया। फिर देखो ये 3 से कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है कि नहीं, तो देखो 3 से कटेंगे तो 3 एक 3 और ये 3 त्रिका 9, ठीक। अब ये देखो 13 जो है ये 13 से ही कटेगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो होता है उस पेन से कटता है, तो 13 13। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं क्या,
HCF निकालते हैं, HCF और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल में देखो लास्ट में कहा है 7 या 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एलसीएम दोनों निकालने के लिए पहले इसका ऐसे लिख देते हैं गुणनफल के रूप में। तो 117 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 13, ठीक। ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। इसका 18 का कितना है, 2 गुणे 3 अब यहाँ पे HCF पहले HCF बराबर, देखो HCF के बारे में बताए थे। HCF में होता है जो दोनों में मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसको भी एक बार लिखा जाता है। तो पहले देख लो दोनों में क्या है, जिससे दोनों में केवल 3 कॉमन है उसको लिख दो। HCF में क्या होता है, जो दोनों मिले उसी को ही सिर्फ लिखना है, जो ना मिले उसको नहीं लिखना है, ठीक। मिस्टेक हो गया था, ठीक। अब ध्यान से देखना है क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, हाँ, जो दोनों में मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसको भी एक बार कर यहाँ पे लिखना है। जैसे 3 दोनों में है, इसको एक बार लिख दिए। अब देखो 1 3 यहाँ पे है, हाँ, अच्छा यहाँ पे 2 संख्या मिल रही थी, 3 है नहीं, यहाँ पे 1 3 मिल रहा है, इससे 1 3 यहाँ पे मिल रहा था, 3 गुणे 3, तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9, ठीक। यहाँ देखो 1 3 यहाँ पे मिल रहा है तो 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 3 हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 13 और 13 नहीं है, देखो ये भी हो गया। अच्छा ये बताओ 2 यहाँ पे है और कहीं 2 है नहीं, इसको भी लिख दो। अब ये पूरा गुणा कर दो, कितना, देखो ये पूरा गुणा करने में कितना आ रहा है, तो गुणा कर 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 और 13 का गुणा कर दो, 18 और 13 का आपस में गुणा कर दो। देखो 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 का 3 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 और 8 का गुणा कर, हाँ, तो कितना 8 का नम 8, 1 1 का नम 1, ये 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, और ये कितना हो गया 234। तो ये कितना आया है, ये आया है कितना 234 आया। ध्यान से देख लो, देखो एक बार गुणा फिर से बता देते हैं। देखो कितना हो गया, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 का नम 3 3 2 5, 8 हो गया, ये 1 हो गया। देखो 8 5 13 1 1 1 2, ठीक है, ये हो चुका। अच्छा अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कहा था, सवाल कहा था हमें यम का मान चाहिए, और यहाँ पे कैसे कहा, 18 और 117 के HCF को कहा है, जो इसका HCF है उसको क्या लिखा गया, 18 m माइनस 117। तो हम लोग सवाल पे आ जाते हैं, ये सवाल यही दिया है, इसको समीकरण बना लेते हैं। तो आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण, हाँ, समीकरण 1 से जो हम लोग HCF निकाले वो कितना निकाले हैं, हम लोग HCF 9 निकाले, तो इसको बराबर कर देते हैं इसी के समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा 9, मतलब ये पूरा का HCF निकाले कितना 9, और ये दिया है कितना 18 या माइनस 117, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें 18 यम है, यानी कि यम का मान निकालते हैं, तो इसको इधर रखते हैं। देखो यहाँ पे माइनस 117 है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9, और ये माइनस 117 है तो इधर जाएगा प्लस में 117 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 18 यम। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखो 9 और 7, 9 7 16 हो गया, ठीक है, और 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 26 हो गया, कितना हो गया 26, ठीक। तो ये 126 और ये कितना हो गया 18 यम हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमें यम का मान चाहिए ना, तो यम का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 126 और बटे क्या हो जाएगा, हाँ 18। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये भाग करना पड़ेगा। 18 में 18 पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 126 आ जाएगा। तो देख लो 9 बार में आ रहा है कि 8 बार में आ रहा है कि 7 बार में आ रहा है, तो पहाड़ा पढ़ लो जिसको मतलब पहाड़ा याद हो। तो देखो कितनी बार में जा रहा है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखते जाओ, क्या बार में जा रहा है, 8 बार में हो रहा है कि 9 बार में हो रहा है, 9 बार में हो रहा है कि 7 बार में, तो ध्यान से देखते जाओ कितना हो रहा है, देख लो 9 बार में हो जाएगा। तो देखो 9 बार में कतई नहीं होगा, हाँ 8 बार में ट्राई कर लो, हाँ देखो 8 बार में ट्राई करके दिखा दे, ना पहाड़ा आ रहा है तो इसे भाग करके देख लो, ठीक, नहीं तो डायरेक्ट भाग कर लिया करो, ठीक है, पहाड़ा पढ़ लिया करो। पर यहाँ पे देखो पहले हम इससे मान लो 8 बार में आ रहा है, तो 8 बार में देखो 8 64 होता है, लास्ट में नहीं आएगा, पहले इतना सोच लो, हाँ 8 18 में 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है 8 64 का 4 हासिल 6, ठीक। देखो 8 का नाम 8 8 6 कितना हो रहा है 14, तो नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं। 7 बार में देखो हो जाएगा, 8 7 56 हो रहा था ना,
पर देखो ट्राई करके दिखा देते हैं। तो देखो 8 7 56, 56 का 6 हासिल 5, है देखो 7 कम से 7 5 12, पूरा हो गया ना। ठीक, तो देखो ना 8 में हुआ 9 में हुआ, पर 7 बार में हो रहा था ना। हाँ, तो 18 7 126 यहाँ पूरा। ऐसे अगर पहाड़ा तुम्हें याद रहेगा ना तो हो जाएगा कवर। ठीक, पर पहाड़ा नहीं याद है वो भी तरीका बता दिया है, गुणा करके देख लो बारी बारी से एक एक अंक। ठीक है, तो यहाँ पे यम बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, तो 18 7 126, तो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, अब इस सवाल को नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यानी कि 10वां सवाल है कि आप व्याख्या कीजिए कि क्या इतना और इतना भाज्य संख्या हो सकती है। इतना इतना मतलब ये जो संख्या दिया है। ठीक है, तो क्या कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है। देखो इस तरह का सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जितना तुम सब सोच रहे हो कि सवाल ये दिया है लंबा चौड़ा, ये कठिन होगा, नहीं, बहुत ही आसान है। देखो ये हमारे अगर चैनल से जुड़े रहोगे मतलब कठिन से कठिन सवाल को आसान कर देंगे। ठीक है, पर ध्यान से चैनल के साथ जुड़े रहना और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कोई तुम सबकी फीस नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये कोशिश करो, खाली तुम सबकी फीस क्या है, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, लाइक करना। ठीक, तो ध्यान से देखते जाना। इस सवाल को क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या। इसको दो तरह से मतलब अलग अलग दो बार सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले इसको लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। सवाल में कहा है हाँ कि एक भाज्य संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाओ कि ये भाज्य संख्या। तो देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, ये पूरा एक टर्म है और ये अलग है, क्योंकि ये पूरा गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। जैसे सवाल में जैसे यहाँ पे हो गया, मान लो 3 गुणे 2 गुणे 1, हाँ, प्लस में ऐसे लिखा है कितना 3 लिखा है। अब ये सोचो ये पूरा एक है, ये पूरा अलग है, क्योंकि ये पूरा गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 का नाम 6, ये 6 और ये 3, ये पूरा लिखा है कितना 9 लिखा है, मतलब अलग अलग दो टर्म है ना। अच्छा इसको और एक तरीका सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 है, इसमें भी 3 है कि नहीं है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन हो रहा है, कर लो कॉमन, तो इन दोनों में से 3 यहां से निकल जाएगा, है ये दोनों बचेगा ना, यानी कि 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा, ये 3 निकल जाएगा, बचेगा एक ही तो बचेगा, ये पूरा हो जाएगा कितना, हाँ 2 एक अन्नम 2 और है बचेगा 1। ये पूरा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 गुणे है कितना, दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा 2 1 3, ये पूरा कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। देखो ये पूरा गुणा किए थे फिर भी 9 आया था, यानी कि इस पूरे को सॉल्व किए तो 6 प्लस 3 और बराबर 9 आया था। देखो ऐसे भी वही आया ना, तो ऐसे चेक कर लेंगे कि नहीं। ठीक, बिल्कुल वही यही तरीका है हाँ उस सवाल का भी। तो यहाँ देखो ये पूरा एक है, तो इस पूरे में देखो 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों में से 13 कॉमन हो रहा है कि नहीं। हाँ ध्यान से देखते जाना। ठीक है, जिससे अगर कोई लड़के होते हैं ऑर्केस्ट्रा बैठ के एकदम ध्यान से इसे निहारते हैं, वैसे सवाल में एकदम मन लगा देना। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये ना सोचना कि ऑर्केस्ट्रा की तरह उसमें अलग नाचता है, यहाँ पे देखो सवाल है। ठीक है, एक कैरियर की बात होती है। ठीक, तो उस तरह ना उस सब पे फोकस बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस किया करो। ठीक, उतना तो मतलब थोड़ा सा हो जाता है एंजॉय। ठीक है, बताने के लिए। तो देखो सवाल पे क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 13, 13 को कॉमन कर लेते क्योंकि 13 यहाँ पे भी है, यहाँ भी 13, तो 13 को कॉमन, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 7 गुणे 11। ठीक, प्लस में यहाँ बचा है 13 निकल गया, एक बचेगा कि नहीं। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, अगर इसमें 13 से भाग करेंगे तो 13 निकल जाएगा, कट जाएगा ना, और इसमें 13 में 13 से भाग करेंगे तो 13 का नाम 13, एक बचेगा, देखो एक बचा है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 13 गुणे, ये पूरा क्या हो जाएगा, गुणा कर लो, 11 सते 77, हाँ प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे, हाई 77 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। देखो 77 एक 78। अब देखो आंसर में यही लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये विषम संख्या और एक सम संख्या है, तो ये दोनों का गुणा करने पे 13 छक 78,
कट रहा है ना, पहले गुणा करके भी देख लेंगे, यहीं पे आंसर सोच के एक लाइन हिंदी लिख लेंगे। ठीक, तो अब देखो गुणा कर लो। हाँ, जैसे 78 में 13 से गुणा कर लेते हैं, देखो कितना आता है, तो ध्यान यहाँ पे देते चलना। ठीक है, तो कर देते हैं गुणा। देखो 8 त्रिक 24 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल आ जाएगा 2। हाँ, 7 त्रिक 21 22 23 कितना हो गया 23। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 का नम 8 है, 7 का नम 7, ये हो जाएगा 4 है, 8 3 11 है, 7 2 9 9 1 10, ये कितना हो गया 1024 आ गया। ये दोनों का गुणा करने पे कितना आया है 24 आया, 1014 आया, कितना आया 1014 आया है, कितना आया 1014। अच्छा ये बताओ, ये जो 1014 है यानी कि एक सम संख्या है ना, अगर सम संख्या रहती है, पहले यही तुम सब सोच लो भाई, हाँ, कि जब सम संख्या रहती है वो 2 से करती है ना, यानी कि ये सम संख्या किसी भी संख्या से कर सकती है। हाँ, केवल 2 से नहीं, किसी भी और भी संख्या से कर सकती है। मतलब ये जो है एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं, कहां तक सिद्ध करके लाओ कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या। तो देखो 1014 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, तो ऐसे लिख दो, एक लाइन हिंदी लिख दो, अतः है, अतः 1014 एक क्या है, क्या है भाज्य, क्या है भाज्य संख्या है। 1014 क्या है, एक भाज्य संख्या। ये हो गया आंसर। ठीक, बस यही तना करना है। देखो क्या किया, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ये पूरा टर्म एक है क्योंकि गुणे में लिखा गया है, अगर पूरा गुणा करके लिख देंगे तो एक ही कोई संख्या बनेगा ना। तो यहाँ देखो, तो ये दोनों गुणा करके लिखा गया है पूरा, ये सब गुणा करके लिखा है, ये पूरा एक ही है। तो ये देखो, ये पूरे में 13 है, तो और यहाँ भी 13 है, तो दोनों में 13 है ना, तो 13 कॉमन कर ली। जो चीज जो गुण दोनों में मिलता है उसको एक गुण को निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों इसको निकाल देंगे। ठीक, तो क्या करते हैं, 13 दोनों में है तो 13 को क्या कर दिया हम लोग, साइड कर दिए, ढकेल दिए इसे। हाँ, धक्का मार दिया, हट यहाँ से, तो धक्का मार दिया, वो साइड हो गया। तो यहाँ पे देखो बचा क्या है, तो यहाँ पे जब 13 है निकल गया तो बचा है 7 गुणे 11, तो 7 गुणे 11 बचा है। तो यहाँ से क्या करना है, मतलब है कॉमन करना, मतलब भाग करना हो। तो जैसे ही भाग कर दिए तो 13 से 13 कट गया है, एक बचा है, एक का मतलब कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक ही बचेगा, एक। देखो वहां पे एक बचा है 7 गुणे 11 गुणे 1, तो एक का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए एक वहां पे गुणे के रूप में नहीं लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एक लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि अब ये हट जाएगा तो इसके स्थान पे 0 नहीं आया ना, एक आया तो एक लिखना पड़ेगा। तब अब देखो, इसको पहले हम लोग कोष्टक के अंदर वाले को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 11 सते 77 या गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, हाँ, जिसका मैथ एकदम बिल्कुल है, हाँ, कमजोर है, तो गुणा करके भी देख लिया, नहीं तो डायरेक्ट मार दिया करो। अब यहाँ पे हमें सवाल को समझाना तो इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब पूरा एकदम बेसिक करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो 11 सत्ते 77, 77 हो गया, प्लस 1 यहाँ पे 1 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 78, फिर पूरा गुणा कर दिए, इतना आ गया। और गुणा करने पूरा आया, हाँ, 1014। 1014 देखो ये क्या होता है, 1014 एक भाज्य संख्या होती है। अब अभी देखो एक और सवाल है, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हाँ, और प्लस में कितना है 5 है। तो इस सवाल को भी देखो, हाँ, यहाँ जैसे 5 है, ये पूरा टर्म एक ही है, क्योंकि गुणे में ना सबको गुणा करेंगे तो एक क्या आएगा। तो यहाँ देखो ये पूरा टर्म एक ही है, तो यहाँ भी देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन कर लेते हैं। अब 5 कॉमन करेंगे, यहीं से 5 निकाल लेंगे तो यही सब बचेगा ना, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, ये 5 निकल गया, बचेगा 4 गुणे, ये 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहां से 5 निकला, बचा 1, अब पूरा गुणा कर लो, देखो ये हो जाएगा 5। अब सवाल समझ में आ रहा है ना आसानी से। देखो ये पूरा जितना इस मतलब इस चैप्टर में, मतलब इस प्रश्नवाली में जितना सवाल है, जितने टाइप का है, सब सवाल बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरी प्रश्नवाली का जो भी है, इस जो मनोहरी की बुक से जो सवाल लगा दिया, कोई भी बुक से सवाल लगा रहा होगा तो उसका पूरा सवाल लग जाएगा, क्योंकि हर एक टाइप का, इस प्रश्नवाली के हर एक टाइप का सवाल हम बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, पूरा गुणा कर लो, 2 3 6 6 24 24, और ये 6 सते 42, कितना आया है 24 और 42 का आपस में गुणा कर दो। तो कर लो गुणा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, ठीक, 2 दूना 4 है, 4 दूना 8,
ये 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 9 1 कितना हो गया 10। ये कितना है 1008 आ गया है। गुणा करने में कितना है 1008 है। देख लो एक बार फिर से देख लो। हाँ कितना आया है पहले देख लो। हाँ पूरा गुणा कर लो। देखो 6 सते 42, ये कितना आ गया है 42। और है देखो 2 3 6 6 चक 24, तो 42 और यही 24 का आपस में क्या हुआ है गुणा हुआ है। ठीक है तो गुणा हुआ देखो 4 दूना 8 8 हो गया, 4 चौका 16 पूरा हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, पूरा जोड़ लो 6 4 10 है 8। हाँ देखो 8 1 9 9 1 10 पूरा 10 हो गया है। तो ये पूरा गुणा करने पाया है 1008 आया है और ये प्लस में 1 आ गया है। ठीक है अब आगे देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ सवाल लगाने में मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक एकदम ध्यान से समझते जाना, पूरा एकदम मजा आ जाएगा इस वीडियो को पूरा देख के। ठीक है तो ध्यान से देख के जाना। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे इसे गुणे के रूप में लिखेंगे। ठीक अब गुणे के रूप में लिखने के बाद यहाँ पे देखो लिखा क्या है 1008 लिखा है। अब 1008 में एक जोड़ दो तो हो जाएगा 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब क्या करना है देखो 1009 में 5 से गुणा कर दो। पहले ये सोचो 5 से 1009 कटेगा नहीं, पहले ही देखो अभाज्य संख्या वाला रूल आ रहा है। चलो गुणा करके देख लेते हैं हाँ कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करते हैं हाँ तो देख लेते हैं कि क्या है 1000। हाँ अच्छा 1000 मतलब इसमें 5 से भाग पहले जा रहा है कि नहीं, नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो 1009 में 5 से गुणा करके भी लिख लेते हैं। देखो 9 पचे कितना हो गया 9 पचे 45 हो गया। हाँ तो है 0 हो गया, ये 45 पूरा, ये यहाँ पे 0 हो गया है कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना 5 करना 5 हो जाएगा। तो पूरा गुणा करने पे कितना आया 50 45। अब देखो ये कट रहा है देख लो। हाँ जैसे 9 पचे देखो 5 9 45 है, 9 पचे 45 के बात है। तो 5 9 45, 45 का 5 हासिल कितना 4। यहाँ पे देखो गुणा करेंगे 5 गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, है यहाँ लिया यहाँ पे उधर जाएगा, 4 आ गया 45 पूरा हो गया। 5 के गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का नाम 5। अब ये हो गया 50 45 आ गया। कितना आ गया है 50। हाँ 50 45। अब देखो यहाँ पे अगर वैसे ही देखेंगे काटने के आधार पे तो यहाँ से अगर देखेंगे कट नहीं रहा था तो क्या हो जाता अभाज्य हो जाता। पर यहाँ से देखो ये पूरा गुणा करने पाया कितना एक विषम संख्या ही आई है, पर ये कट रहा है। किससे कट रहा है 5 से कट रहा है। जब 5 से कट रहा है ठीक है तो ये क्या है ये एक भाज्य संख्या है। लिख दो ऐसे लिख दो हिंदी में ले अतः 50 45 अतः 50 45 एक क्या है भाज्य क्या है संख्या है। 50 45 क्या है एक भाज्य संख्या है। देखो ये पूरा का पूरा सवाल हो चुका है। इस प्रश्नावली का जितना सवाल है हो चुका, कुछ सवाल बचे हैं तो उसके टाइप को बता दिया है। ठीक है उस टाइप के बता दिए तो पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। ठीक है अब होती है यहीं पे हमारा क्लास समाप्त, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्नावली का इंतजार करना, जल्द ही मिलेंगे। ठीक है तो नेक्स्ट प्रश्नावली क्या रहेगा, क्या है प्रश्नावली 1A है तो क्या रहेगा 1B रहेगा। ठीक है अब इसको क्या करो ध्यान से इसको नोट कर लो और हमारा क्लास होता है यहीं पे समाप्त।